महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आधिव्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वाम नमोस्तुते। ओम तुलसी देव्यै नमः। आप सभी भक्तों को देव दीपावली और कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी के ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु और मां तुलसी की कृपा सदैव बनी रहे और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो, इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं कि पूर्णिमा तिथि पर मां तुलसी की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, कौन से विशेष उपाय करने चाहिए, कौन सी वो चीजें हैं जो आज के दिन हमें तुलसी में अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। और हाँ, एक बहुत अधिक पूछा जाने वाला प्रश्न है जो कि बहुत अधिक आ रहा है कमेंट बॉक्स में कि तुलसी की विदाई किस प्रकार से करनी चाहिए, कब करनी चाहिए और विधि क्या होती है तुलसी विदाई की। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आपके प्रश्न कई हैं जो आज की वीडियो में शामिल हैं और कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि पर तुलसी की विशेष पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, इसके बारे में भी आज की वीडियो में संपूर्ण जानकारी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो जरूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी जरूर लगाएं, इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो बात करेंगे तुलसी पूजा के बारे में, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कि कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो देखिए, कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी 7 नवंबर को शाम 4:15 पर और कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 8 नवंबर की शाम को 4:31 पर। लेकिन 8 नवंबर को क्योंकि चंद्र ग्रहण लग रहा है, सूतक प्रारंभ हो जाएगा सुबह से ही, इसलिए पूर्णिमा के जो भी कार्य हैं वो सभी कार्य 7 नवंबर को ही किए जाएंगे। जैसे कि अगर आप पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण करते हैं तो आपको 7 नवंबर को ही व्रत धारण करना चाहिए। देव दीपावली 7 नवंबर को ही मनाई जा रही है। हाँ, 8 नवंबर को सूतक लगने से पहले आप स्नान दान कर सकते हैं। और जिन भक्तों ने कार्तिक मास के नियम लिए हैं, मतलब कार्तिक मास में अगर आप स्नान कर रहे हैं तो ऐसे में कार्तिक मास का अंतिम स्नान आप 8 नवंबर को सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान भी करेंगे, दीपदान भी करेंगे। जो भी पूजा आप प्रत्येक दिन कर रहे थे कार्तिक मास में, वो सारी पूजा आप 8 नवंबर को सुबह उठकर करेंगे। कार्तिक महात्म्य और कार्तिक मास की कथा जो है, अंतिम अध्याय आप कल ही सुनेंगे। लेकिन कार्तिक मास का उद्यापन अगर आप चाहें तो आज भी कर सकते हैं 7 नवंबर को, जैसा कि मैं पहले ही वीडियो डाल चुकी हूं कि आप उद्यापन 7 नवंबर को कर सकते हैं। कार्तिक मास, भीष्म पंचक और अगर आप चातुर्मास का व्रत कर रहे हैं तो चातुर्मास के भी सभी उद्यापन आप आज मतलब 7 नवंबर को ही कर लीजिए। और हाँ, मान लीजिए आप आज नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश तो कल भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि सूतक से पहले कर लीजिए या फिर सूतक जब समाप्त होगा शाम के समय तो उसके बाद कर सकते हैं। और इसके अलावा विस्तृत जानकारी आपको पिछली वीडियो में मिल चुकी होगी, अगर आपने नहीं देखी है तो उसे जरूर देख लीजिए। अब बात करें कि कुछ भक्तों ने प्रश्न किए हैं कि पूर्णिमा तिथि का व्रत अगर वो 7 नवंबर को नहीं कर पाते हैं तो क्या 8 नवंबर को कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है आपको कि अगर आप पूर्णिमा का व्रत 8 नवंबर को करना चाहते हैं तो सुबह सूतक प्रारंभ होने से पहले आप अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए, पूजा कर लीजिए सुबह की, और फिर दिन भर आप व्रत रहेंगे जैसे कि आप नियमित व्रत करते हैं। बिल्कुल व्रत उसी प्रकार से करना है। फलाहार से आप व्रत कर सकते हैं। शाम के समय सूतक समाप्त होने के बाद स्नान इत्यादि करके घर के मंदिर की साफ सफाई करने के बाद आप पूजा कर सकते हैं। चंद्रमा उदित हो जाएंगे, आप दर्शन भी कर सकते हैं। मतलब 8 नवंबर को व्रत करने में कोई परेशानी नहीं है। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि व्रत का संकल्प आप सूतक शुरू होने से पहले ले लीजिए और फिर आप शाम के समय जब चंद्रमा उदित होंगे आप उनके दर्शन करके पूजा कर सकते हैं। और इसके अलावा जो प्रश्न है उनके उत्तर आपको वीडियो के अंत में मिलेंगे। तब तक जानते हैं कि तुलसी विदाई कैसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए और क्या सबके लिए तुलसी की विदाई करना आवश्यक है। देखिए, मेरी बात को समझने की कोशिश भी कीजिए। कार्तिक मास में, पूरे कार्तिक मास हम तुलसी की पूजा विशेष रूप से करते हैं। वैसे तो प्रत्येक महीने में करते हैं, प्रतिदिन ही करते हैं, लेकिन कार्तिक मास में तुलसी पूजा विशेष रूप से अनिवार्य मानी जाती है। इसलिए जब पूर्णिमा तिथि होती है तो कार्तिक मास का हम उद्यापन करते हैं। जैसे कि जो भी हमने नियम ले रखे हैं उन सभी नियमों का हम समापन करते हैं, उद्यापन करते हैं। थोड़ा बहुत दान दक्षिणा अपने हिसाब से देकर अपने व्रत का, अपने नियम का समापन करते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु से क्षमा प्रार्थना कर लेते हैं कि इस 1 महीने के भीतर जो भी हमसे पूजा पाठ में या किसी भी प्रकार के नियम पालन में कोई गलतियां हुई हो तो उसके लिए आप हमें क्षमा कर दीजिए।
और जो भी हम व्रत करते हैं, नियम पालन करते हैं या जो भी कुछ हम पूजा पाठ करते हैं, सभी चीजें भगवान श्री हरि को समर्पित कर देते हैं। तो ये एक तरह से हमने कार्तिक मास का पूरा उद्यापन कर लिया। जो भी हमने नियम पालन किए थे वो सब भगवान श्री हरि को समर्पित करके, और अगले दिन से हम फिर से वापस पहले जैसे रूटीन में आ जाते हैं। नॉर्मल पूजा पाठ वही हो जाता है प्रतिदिन की तरह। तो मतलब कार्तिक मास की जो विशेष पूजा होती है उसका समापन हो जाता है। और इसी प्रकार से जैसे पूरे महीने में हम कार्तिक मास में तुलसी की विशेष पूजा करते हैं, विशेष दीप दान करते हैं, तो ये एक नियम की तरह हम पालन करते हैं। जैसे कि अगर बाकी के महीनों में हम इस प्रकार से नियमित तौर पर नहीं कर पाते हैं, लेकिन कार्तिक मास में नियम के अनुसार करते हैं कि प्रतिदिन सुबह शाम हमें दीप दान करना ही है और सुबह शाम तुलसी की परिक्रमा भी करनी है। तो इस प्रकार से जो विशेष नियम होते हैं हमारे कार्तिक मास के, उनका उद्यापन हम करते हैं कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि पर। और कई स्थानों पर इसे ही विदाई का नाम दिया जाता है। तो देखिए, नाम चाहे कोई भी हो, आप विदाई कहें या उद्यापन कहें, कहने का ये मतलब है कि आज के दिन मतलब पूर्णिमा तिथि के दिन तुलसी की विशेष पूजा होनी ही चाहिए, क्योंकि पूरे महीने में भगवान श्री हरि विष्णु के साथ तुलसी की पूजा अत्यंत आवश्यक मानी जाती है। तो तुलसी बहुत महत्वपूर्ण है कार्तिक मास में। और आज जब हम कार्तिक मास का उद्यापन कर रहे हैं, अपने नियम का उद्यापन कर रहे हैं, तो तुलसी की पूजा तो बहुत आवश्यक है। अब किस दिन करना है और किस प्रकार से करना है, देखिए 7 नवंबर को मतलब आज पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 4:15 पर शाम के समय। तो ऐसे में आप शाम के समय तुलसी की पूजा आराधना कर सकते हैं। पूर्णिमा तिथि भी है और शाम के समय आप आराम से पूजा आराधना कर सकते हैं। जैसे कि गोधूली वेला में तुलसी की पूजा की जाती है। और मान लीजिए कि आज आप नहीं कर पाते हैं, 7 नवंबर को आपके पास समय नहीं हो या कोई भी बात हो जिसकी वजह से आप आज नहीं कर पाते हैं, तो क्या कल कर सकते हैं। देखिए, अगर आप 8 नवंबर को तुलसी पूजा करना चाहते हैं, तुलसी विदाई करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। लेकिन सूतक का ध्यान रखना है आपको। सुबह सूतक लग जाएगा, तो आप सुबह जल्दी उठ जाइए ब्रह्म मुहूर्त में और स्नान इत्यादि करके तुलसी की विशेष पूजा कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आप सुबह भी नहीं कर पाते हैं, तो कल शाम को मतलब 8 नवंबर की शाम को जब चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाएगा, उसके बाद भी स्नान इत्यादि करके आप पूजा आराधना ये सभी कार्य कर सकते हैं। अब विधि क्या होती है आज के दिन विशेष पूजा की। देखिए, बहुत से भक्त एकादशी के दिन तुलसी विवाह संपन्न नहीं कराते हैं, तो ऐसे में कई भक्त पूर्णिमा तिथि के दिन भी तुलसी का विवाह करते हैं। तो चाहे तो आप आज कर सकते हैं मतलब 7 नवंबर को, या फिर 8 नवंबर को भी कर सकते हैं। जैसा मैंने समय बताया उस समय का ध्यान रखते हुए आप 8 नवंबर को भी कर सकते हैं। तो देखिए, तुलसी में आपको जल अर्पित करना है, थोड़ा सा जल अर्पित कीजिए। आज के दिन दूध अर्पित करना चाहिए कच्चा। तो अगर आपके पास कच्चा दूध गाय का उपलब्ध हो तो जरूर थोड़ा सा तुलसी की जड़ में अर्पित कीजिए। गाय का दूध ना हो तो जो भी दूध उपलब्ध हो उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर आप तुलसी की जड़ में जरूर चढ़ा दीजिए। पूर्णिमा तिथि पर तुलसी को दूध से सींचना बहुत श्रेष्ठ फल देने वाला होता है। उसके बाद तुलसी के पास दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। आपके पास शुद्ध घी उपलब्ध हो तो शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए, नहीं हो तो तिल तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। दीपक कितनी संख्या में प्रज्वलित करना चाहिए ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है। देखिए, कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि पर दीप दान का विशेष महत्व होता है। अधिक से अधिक दीप दान करना देव वृक्षों के पास आपको वैकुंठ लोक की प्राप्ति कराने वाला होता है, सभी प्रकार के पापों से मुक्ति दिलाने वाला होता है। और किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना होती है, आज के दिन दीप दान करने से वो पूरी हो जाती है। तो इसलिए अपनी इच्छा के अनुसार अधिक से अधिक संख्या में दीप दान कीजिए। आप चाहे तो 11 दीप दान कर सकते हैं, चाहे तो 21 दीप दान कर सकते हैं। ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है। और तिल तेल या शुद्ध घी जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसी से आप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। लेकिन प्रयास कीजिए कम से कम एक दीपक शुद्ध घी का हो, बाकी के दीपक आप तिल तेल का भी प्रज्वलित कर सकते हैं। सरसों के तेल का दीप प्रज्वलित नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिए। तो दीपक प्रज्वलित कर लीजिए तुलसी माँ के पास। उसके बाद आज के दिन सुहाग की सामग्री माँ को अर्पित की जाती है। तो अगर आपने एकादशी तिथि के दिन तुलसी विवाह किया था या तुलसी की पूजा में आपने सभी सुहाग की सामग्री अर्पित की थी, तो जरूरी नहीं है कि आज भी आप अर्पित करेंगे। अपनी इच्छा के अनुसार देख लीजिए। अगर आप करना चाहते हैं सभी सुहाग की सामग्री तो आज भी अर्पित कर सकते हैं, नहीं तो आज आप सिर्फ सिंदूर भी अर्पित कर सकते हैं, चाहे तो एक बिंदी का पत्ता, और इसके साथ ही महावर जरूर अर्पित करना चाहिए। और ये चीजें आप स्वयं भी प्रयोग कर सकते हैं, चाहे तो किसी को दान भी कर सकते हैं। तो अपनी सुविधा के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार माता तुलसी को सुहाग की सामग्री अर्पित कीजिए, लाल चुन्नी अर्पित कीजिए। और ये भी अगर आप एकादशी के दिन कर चुके हैं तो जरूरी नहीं है कि आप उस चुन्नी को उतार के और दूसरी चुन्नी धारण करवाएं, बिल्कुल भी नहीं। जो चुन्नी माता ने धारण की हुई है बस उसे ही रहने दीजिए, पूजा कर लीजिए। अब देखिए, पूजा में क्या होता है, बहुत से स्थानों पर आज के दिन पूरियां बनती हैं, सब्जी बनती है चने की, और इसके साथ ही हलवा बनता है, खीर बनती है, बताशे होते हैं, मिठाइयाँ होती हैं। ये सभी चीजें माँ को अर्पित की जाती हैं।
तो अगर आप पूरियां बनाते हैं तो ऐसे में 31 या 30 की संख्या में पूरियां बनती हैं। उन सभी पूरियों को माँ तुलसी के पास रखकर और सब में हलवा और सब्जियां रखी जाती हैं, मिठाई रखी जाती है, कहीं पर बतासे रखे जाते हैं और माँ के पास वो सभी चीजें रखकर माँ को भोग स्वरूप अर्पित की जाती हैं। और इसके बाद तुलसी माँ की गोद भरी जाती है। तो जैसे मैंने आपको तुलसी विवाह में भी बताया था कि तुलसी विवाह में गोद भरना आवश्यक है। तो आप क्या भरेंगे गोद में? माँ की चुन्नी होती है, जो लाल चुन्नी आपने माँ को अर्पित की है, उसी चुन्नी में आप थोड़े से सूखे मेवे रख दीजिए, थोड़ी सी साबुत हल्दी अगर आपके पास है तो एक साबुत हल्दी रख दीजिए और वो चुन्नी की गांठ लगा दीजिए, मतलब बांध दीजिए और उसे तुलसी की जड़ में ही रहने दीजिए। बताती हूँ आगे कि उसे कब हटाना है आपको। और इसके बाद माँ की विधि विधान से पूजा आराधना कर लीजिए, जैसे कि पुष्प अर्पित कर दीजिए, फल फूल इत्यादि अर्पित कर दीजिए। उसके बाद से आप जो भी पूजा आपने की है पूरे महीने में, उस पूरी पूजा में जाने अनजाने कोई भी भूल चूक हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। जो भी हम पूजा प्रार्थना करते हैं किसी भी देवी देवता की, तो सभी पूजा भी हम भगवान को ही समर्पित कर देते हैं कि आपकी पूजा आप ही को समर्पित है, आप उसे स्वीकार कीजिए और हमारी पूजा का शुभ फल हमें प्रदान कीजिए और पूरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। इस प्रकार से हम प्रार्थना करते हैं, जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना कर लेते हैं। और इसके बाद तुलसी की 11 बार परिक्रमा कर लीजिए, उनकी आरती कर लीजिए। अगर आपके पास समय है तो वहीं बैठकर कुछ समय तक तुलसी के मंत्रों का जप कर सकते हैं आप। ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ये आज की पूजा है। कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि पर जो विशेष पूजा होती है इसी प्रकार से होती है। और अब कई भक्तों के प्रश्न आए हैं कि हमारे यहाँ इस प्रकार से पूजा नहीं होती है, इस प्रकार से तुलसी की विदाई नहीं करी जाती है, तो क्या हम ये चीजें कर सकते हैं? देखिए, सबके यहाँ सब चीजें नहीं होती हैं। ये जो चीजें हैं, ये जो रस्में होती हैं वो लोकाचार की रस्में होती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कहीं पर इस प्रकार से हलवा पूरी बनाकर पूजा किया जाता है, लेकिन कहीं पर सिर्फ मिठाई और फलों का भोग ही अर्पित किया जाता है। पंचोपचार या षोडशोपचार विधि से पूजा आराधना की जाती है। तो देखिए, जिस प्रकार से आपके यहाँ होता है, आपके परिवार में होता आया है, आपको उसी प्रकार से करना चाहिए। लेकिन आज के दिन माँ तुलसी की पूजा विशेष रूप से जरूर करनी चाहिए। मान लीजिए आप हलवा पूरी नहीं बना पाते हैं तो ऐसे में भी आप मिठाई का भोग लगा सकते हैं, फलों का भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा सुहाग की सामग्री में आप जितनी अधिक से अधिक हो सके आज सुहाग की सामग्री माँ को अर्पित कीजिए। सिंदूर अवश्य अर्पित करना चाहिए। अच्छा, बहुत से भक्तों का प्रश्न होता है कि तुलसी माता से सुहाग किस प्रकार से लेना चाहिए। तो देखिए, तुलसी में सिंदूर अर्पित किया जाता है आज के दिन, जैसे कि 5 बार 7 बार तुलसी की जड़ में सिंदूर लगाया जाता है। उसके बाद से तुलसी के सभी पत्तों पर सिंदूर लगाया जाता है। जितना अधिक से अधिक हो सके आज के दिन तुलसी में सिंदूर अर्पित किया जाता है, एकादशी के दिन भी और आज के दिन भी। और तुलसी में सिंदूर अर्पित करने के बाद उसी उंगली को अपनी मांग में भरना चाहिए। उसी उंगली से अपनी मांग को भरते हैं, उसी सिंदूर से भरते हैं, तो इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और जिस डिब्बी से जिसमें से आपने सिंदूर माँ को अर्पित किया है वो डिब्बी अपने पास रखिए। अपने सिंदूर में आप इसे मिला सकते हैं। ये हमेशा नियमित तौर पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, इससे भी अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो इसी प्रकार से सिंदूर और सुहाग माँ से लिया जाता है। और अब बात करें कि जो चीजें आपने माँ को अर्पित की हैं उसका क्या करना चाहिए। तो जो सुहाग की सामग्री आपने अर्पित की है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि आप इसका प्रयोग स्वयं भी कर सकते हैं और चाहे तो किसी सुहागन स्त्री को दान कर सकते हैं। अपने घर में भी किसी सुहागन स्त्री को आप दे सकते हैं। इसके अलावा जो गोद भरी है आपने, मतलब जो मखाने या ड्राई फ्रूट्स भर के आपने और माँ की चुन्नी में बांधा है, वो आप निकाल लेंगे, क्योंकि अगले दिन अगर आप नहीं निकालेंगे तो इसमें चींटियां लग जाएंगी। तो अगले दिन निकाला जाएगा, आज नहीं निकालेंगे। मतलब जिस दिन आप गोद भरते हैं उसके अगले दिन तक आप इसे रहने दीजिए। और अगले दिन स्नान इत्यादि करने के बाद, माँ की पूजा आराधना करने के बाद माँ से प्रार्थना करके हम वो चीजें निकाल लेते हैं और प्रसाद स्वरूप परिवार के सभी सदस्यों को वितरित कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। और जो भी फल, मिठाई या पूरी, हलवा जो आप अर्पित करते हैं भोग स्वरूप में, उसे भी आप चाहें तो आसपास अगर कोई हो तो उसे वितरित भी कर सकते हैं और स्वयं भी परिवार सहित उसे प्रसाद स्वरूप में ग्रहण कर सकते हैं। और माँ तुलसी की चुन्नी में जो आपने साबुत हल्दी बांधी थी उसे निकालकर अपने धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं। इससे आपके धन में वृद्धि होती है, आपके कार्यों में सफलता मिलती है। तो ये चीजें आप शुभ संकेत के रूप में अपने घर में रख सकते हैं। और अब बहुत से भक्तों का प्रश्न होता है कि क्या तुलसी की विदाई करने के लिए तुलसी को दान करना आवश्यक होता है। देखिए, जैसा कि मैंने इस वीडियो में शुरू में ही आपको बताया है कि आज के दिन, मतलब कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि के दिन हम सभी व्रतों का उद्यापन करते हैं, तो तुलसी की पूजा का भी उद्यापन करते हैं, समापन करते हैं। कई स्थानों पर इसे तुलसी की विदाई करना कहा जाता है, लेकिन मूलतः ये यही है कि हम आज के दिन माँ तुलसी की जो पूजा 1 महीने हमने की है उसका उद्यापन करते हैं, माँ को पूरी पूजा समर्पित करते हैं। ठीक है, बस इसका इतना ही मतलब होता है कि आज के दिन हमें विशेष रूप से पूजा करनी है, दान करना आवश्यक नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप तुलसी की विदाई और उद्यापन का मतलब समझ गए होंगे और आज आप पूजा जरूर करेंगे। आप चाहें तो 7 नवंबर को, मतलब आज शाम के समय भी पूजा कर सकते हैं, या फिर
कल सुबह, कल शाम को सूतक का और चंद्र ग्रहण का ध्यान रखते हुए भी कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी और आपके लिए अवश्य ही उपयोगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।